एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे कल से जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें कैसा डाटा बनना है और मार्केट का आगे आने वाले दिनों में कैसा सेंटिमेंट रह सकता है, क्या रेंज रह सकती है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। एनएससी की वेबसाइट पे जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं और कल से जो नई सीरीज स्टार्ट होगी उसमें कैसा डाटा बन रहा है इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, आज की क्लोजिंग 14,137 पे निफ्टी क्लोज हुआ है। एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी क्योंकि कल यूएस के अंदर मोर देन 500 पॉइंट से ज़्यादा की एक तेज़ी देखने को मिली थी। उसी की वजह से हम गैप अप खुले थे, बट वो गैप अप ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाया और फाइनली हम लाल निशान में आके बंद हुए। अब देखते हैं कि नेक्स्ट सीरीज में डाटा कैसा बन रहा है। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं नेक्स्ट सीरीज जिसकी एक्सपायरी होगी 14 जनवरी को। देखो, अगर मैं इस पर्टिकुलर मंथ की बात करूं तो जो एक्सपेक्टेशंस है मेरी वो ये है कि मार्केट करीब 13,800 से लेके 14,500 के बीच में, यानी ये जो 700 पॉइंट की रेंज है इस रेंज के अंदर कामकाज करेगा और जिसमें हम ज़्यादातर टाइम 14,200 के आसपास ही काम करते हुए दिखाई देंगे जब तक कोई फर्दर पॉजिटिविटी नहीं आती। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफ़ी पिछले 2 महीने में देखा जाए तो काफ़ी तेज़ी से ऊपर आया है, तो अब मार्केट को थोड़ा-सा रेस्ट चाहिए। रेस्ट होगा तो वो बहुत ही अच्छी बात रहेगी मार्केट के ऊपर सस्टेन करने के लिए। अदरवाइज़ जो प्रॉफिट बुकिंग का सेशन रहते हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे अगर अगली सीरीज़ की बात करते हैं जो कि कल से स्टार्ट होगी, तो उसमें अगर देखा जाए तो 14,000 की पुट आपको दिख रहा है क्लियरली। 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है यहाँ पे। 14,100 की पुट आपको दिख रहा है करीब 13,61,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और 14,200 की पुट आपको दिख रहा है यहाँ पे 15,64,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इट्स मीन तेजी करने वालों का कॉन्फिडेंस अभी भी स्टिल बरकरार है और वो तेजी करना पसंद कर रहे हैं। मंदी वालों की बात करें तो 14,000 की कॉल पे कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं है, क्लियरली दिख रहा है। 2,77,000 का ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे। 14,100 की बात करते हैं तो 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है यहाँ पे। 14,200 की बात करें तो 24,23,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है क्लियरली। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि 14,200 हमारे लिए एक हर्डल वाला एरिया है। क्यों है एरिया? क्योंकि एक तो हम 2 बार इसके ऊपर खुले और हम क्लोज नहीं दे पाए, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो जब भी निफ्टी 14,200 के ऊपर क्लोज हो जाएगा तो देयर विल बी द चांसेस कि आपके लिए 200 पॉइंट की फर्दर यहाँ पे रेंज खुलती हुई दिखाई देगी, 14,200 से लेके 14,400 की। तो वही उसी हिसाब से यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे ये डाटा कॉल राइटिंग में बन रहा है 14,200 पे। क्योंकि मार्केट क्लोज नहीं दे पा रहा है तो यहाँ पे जो मंदी करने वाले लोग हैं उनको लग रहा है कि 14,200 मार्केट इतनी आसानी से नहीं निकाल पाएगा, इसके ऊपर टिकने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसीलिए 14,200 पे कॉल राइटर यहाँ पे एग्रेसिवली कॉल राइट कर रहे हैं। अगर चार्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले निफ्टी का चार्ट आपको यहाँ पे क्लियरली कॉपी पेस्ट चार्ट दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? देखो, ये कल का चार्ट था, गैप अप खुला, एक कंसोलिडेशन हुआ एक छोटी सी रेंज में, उसका ब्रेकडाउन, गैप अप खुला, कंसोलिडेशन हुआ, उसका ब्रेकडाउन। ठीक है ना? सेम डिक्टो चार्ट है, कोई इसमें नहीं है। ये जो लाइन है हमने कल खींची थी, कल का जिसने वीडियो देखा होगा, ये लाइन हमने कल खींची थी। ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट था आपका 14,215 के आसपास। निफ्टी यहाँ पे कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस ले रहा था, आज भी सेम इसी एरिया में रेजिस्टेंस लेता रहा और फिर एंड में जाके गिर गया। इवन अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट कॉपी पेस्ट है, आपको दिख रहा है। खुला, कंसोलिडेट हुआ, ऊपर गया, नीचे आ गया, ऊपर खुला, नीचे आया, कंसोलिडेट हुआ, ऊपर गया, नीचे आ गया। सिंपल सी चीज़ है। ये इस टाइप के चार्ट आपको कंटिन्यूसली आगे आने वाले दिनों में मिलते रहेंगे। आगे आने वाले दिनों में ट्रेंडिंग, यानी ये जो इस टाइप का जो डे है ना, ये जो ट्रेंडिंग डे था, इस टाइप के डेज बहुत कम मिलेंगे आपको, इस टाइप के डेज ज़्यादा मिलेंगे। तो आपको अब छोटे-छोटे प्रॉफ़िट के लिए ही आपको काम करना पड़ेगा या फिर आपको कॉन्ट्रा ट्रेड लेना आनी चाहिए कि कहाँ पे मेरे को कॉन्ट्रा ट्रेड लेनी है अकॉर्डिंग टू द ओपन इंटरेस्ट। ठीक है ना? यहाँ पे क्लियरली दिख रहा था कि 32,200 की कॉल, 32,100 की कॉल पे काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट था यहाँ पे कॉल साइड पे, तो उसी का इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिला कि एंड में बैंक निफ्टी नीचे आके क्लोज हुआ और 32,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो इतनी जल्दी पार नहीं कर सकता। सिंपल सी चीज़ ये है, तो इसीलिए यहाँ पे जो क्लोजिंग आई है वो नीचे ही आई है। अगर हम बात करें कल क्या हो सकता है इस चीज़ को समझें, तो कल के लिए सेम
जो रेंज है मेरी 14,250 से लेके 14,050 या 14,000 लेके चल सकते हो। अगर यहाँ पे मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूँढूँ तो एक बार अगर निफ्टी करीब-करीब 13,800 या 13,700 पे मिलता है तो मैं थोड़ा-सा एग्रेसिवली बाय करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि फ़िलहाल ऑलमोस्ट सारी प्रॉफ़िट बुकिंग हो चुकी है मेरी तरफ से निफ्टी फ्यूचर की और बैंक निफ्टी की। क्योंकि बैंक निफ्टी भी देखा जाए तो 32,000 का टारगेट एक था साइकोलॉजिकल, वो आज अचीव हो गया है। तो अगर कोई डिप आती है, तो जैसा कि मैं आपको कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ, डिप का यूटिलाइज़ेशन तेज़ी करने में, तो एक डिप आ जाती है 13,800 13,700 तक की, तो वहाँ पे मैं एक फर्दर लॉन्ग्स क्रिएट कर सकता हूँ 300-400 पॉइंट के लिए। वरना अभी थोड़ा-सा यहाँ पे वेट एंड वॉच का यहाँ पे सिनेरियो रहेगा और जो भी होगा वो ऑप्शन सेलिंग के थ्रू होगा, जिसमें पोजीशन सिंपल सी चीज़ है कि 14,300 के ऊपर की कॉल बेचेंगे हम और नीचे हम 14,000 के नीचे की पुट्स बेचने की कोशिश करेंगे। जब तक ये लेवल इसके बीच में मार्केट टिका रहता है, तब तक उसमें हमें प्रॉफ़िट मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सेम चीज़ बैंक निफ्टी की मैंने आपको क्लियरली बोला था कि आपका यहाँ पे 32,000 31,000 के बीच में ज़्यादातर बैंक निफ्टी कामकाज करने की कोशिश करेगा। अब ये रेंज को अगर हम थोड़ा-सा और ऊपर ले जाएँ, तो 32,700 से लेके आपको और नीचे आपको 31,000 ये रेंज के अंदर कामकाज करता रहेगा। अगर 31,000 बैंक निफ्टी मिलता है किसी भी रीज़न से, तो मैं इसको एक बार लॉन्ग करने की कोशिश करूँगा, लाइफ़ टाइम हाई लगने से पहले। लाइफ टाइम हाई लगने से पहले अगर 31,000 मिलता है तो मैं एक बार बैंक निफ्टी को लॉन्ग करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि देखो एक तरीके से स्विंग्स बनते हैं। आप ये देखो, ये डे चार्ट है। यहाँ पे हम अटक रहे थे, गिरे, फिर नॉन स्टॉप तेज़ी हुई, ठीक है? फिर हमने कंसोलिडेट किया, इसका ब्रेकआउट दिया। तो कहीं न कहीं एक स्विंग जब नीचे का आता है तभी हम स्ट्रांगली ऊपर जा पाते हैं। वरना अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर हम ऊपर खुलेंगे तो हमारा प्रॉफ़िट बुकिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये आप देख रहे हो, ये एक रिट्रेसमेंट आया फ़ास्ट, तो हमने एक अच्छा खासा स्विंग दिखाया ऊपर की तरफ हाई बनाने के लिए। तो जो स्ट्रॉन्ग बाइंग जो आ रही है वो कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद या स्ट्रॉन्ग प्रॉफ़िट बुकिंग के बाद ही आ रही है। तो नीचे के लेवल पे अगर बैंक निफ्टी मिलता है, 31,000 मिलता है, तो मैं डेफ़िनेटली बैंक निफ्टी को लॉन्ग करने की कोशिश करूँगा इस लेवल पे ही। इस लेवल पे यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी को खरीदना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि आपको पता है लाइफ टाइम हाई गैप अप में ही लगेगा। तो कभी-कभार क्या होता है, एकदम से खुलता है और मार्केट गिर जाता है। तो आपको कभी-कभार पोज़ीशन काटने का मौका भी नहीं मिलता और लाइफ टाइम हाई लग जाता है। तो ऐसा सिनेरियो मैं नहीं चाहता, इसीलिए यहाँ पे मैं 31,000 के लेवल पे बैंक निफ्टी खरीदने की कोशिश करूँगा और निफ्टी के लिए मैं वेट कर रहा हूँ अराउंड, अगर ये 13,800 की रेंज में मिल जाता है, तो वहाँ पे मैं दोबारा से लॉन्ग क्रिएट करूँगा। इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। निफ्टी के केस में जो मेरी एक लॉन्ग पोज़ीशन है वो मैं आपको सभी को बता चुका हूँ ऑलरेडी, 15,000 मार्च की कॉल मैंने खरीद रखी है। उसको मैंने करीब 90 रुपीज़ पे खरीदा था, अभी तो काफ़ी महँगी चल रही है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो कोई भी डिप आता है, तो आप उसमें पोज़ीशन बना सकते हैं। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें, तो डाउ फ्यूचर 73 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। आज का ट्रेडिंग सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि कल हमने एक तेज़ी देखी थी। अगर आज फ़ॉलो अप तेज़ी होती है तो यहाँ पे सिनेरियो होगा कि 31,000 के ऊपर डाउ निकलने की कोशिश करेगा और एक ब्रेकआउट भी यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा। एक सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई है यहाँ पे अगर हम देखें, तो ये देखो इंडेक्सेस फ्यूचर की अगर हम बात करें, तो जो यूरोपियन मार्केट्स हैं ना, ये बहुत अच्छा कामकाज कर रहे हैं। इवन कल फिट्ज़ी 3.5% जंप किया था, तो ये काफ़ी अच्छा कामकाज कर रहे हैं। तो एक ये कह सकते हैं कि जो हैंगओवर आ जाता है, तो बीच में कोरोना की वजह से या किसी भी सिनेरियो से हम जो तेज़ी से गिरते थे, वो कहीं न कहीं यूरोपियन मार्केट्स की वजह से गिरते थे। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे, यूएस मार्केट ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर हमारे लिए एक जो बीच में तेज़ गिरावट का जो हैंगओवर था ना, वो थोड़ा-सा खत्म होता हुआ दिखाई देगा। तो फिर हम जनरली नॉर्मली प्रॉफ़िट बुकिंग दिखाया करेंगे और फिर रिकवर हो जाया करेंगे। यानी रिकवरी हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। तो इस चीज़ को आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय